अक्सर क्या होता है, लोग तब फंसते हैं जीवन में, वो फैसले नहीं ले पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं दो ऑप्शंस में। और जीवन में हमेशा द्वंद्व रहेगा, ऑप्शंस हमेशा रहेंगे। आपके मन का, माइंड का काम ही यही है कि ऑप्शन से डील करना, फैसले लेना। कई बार हमारे लिए एक रास्ता बना होता है, हम दूसरे रास्ते पर चलना चाहते हैं, पर वो रास्ता टूट जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन उसी कारण से हम वापस आके उस सही रास्ते पर चलते हैं जो हमारे लिए बना है, जो ब्रह्मांड ने हमारे लिए तय किया है, जिसमें फिट होके हम इस दुनिया में अपना रोल निभा पाएंगे। अब कोई इंसान जवानी में मर जाता है तो हम खुश थोड़ी होते हैं, दुखी होते हैं कि जीवन नहीं देखा। तो फिर हम ये क्या सोचते हैं कि हम जवानी जीते रहे। वाई डू वी फील लॉस्ट इन लाइफ? हम जीवन में खोया हुआ क्यों महसूस करते हैं कि मैं खो गया, कुछ पता नहीं क्या करना है, जीवन में अटक गया, फंस गया, और हमें एहसास भी नहीं हो पाता कि मैंने क्या खो दिया है, क्या कमी है जीवन में, मुझे क्या करना चाहिए। बस बहुत परेशान रहते हैं, किसी चीज में मन नहीं लगता। ये प्रॉब्लम एक की नहीं है, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है। आज मैं इसका हल आपको दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इस स्थिति में आने के कुछ कारण बताऊंगा, ध्यान से सुनना। आप अपनी राह भटक गए, आपको पता नहीं कि आगे मुझे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कहां जाना है, क्या फैसला लूं। अटक गए हो, आप कंफ्यूज्ड हो, इसलिए आप जीवन में खो जाते हो। जैसे किसी इंसान को एक तरीके का जीवन चाहिए था, वो ऐसा सोचते थे मुझे ऐसा जीवन जीना है, इस राह पर चलना है, मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, पर नहीं जा पाए, कोई भी कारण ऐसा हो गया। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी राह पे आगे बढ़ूं, क्या करूं, कैसे करूं, कंफ्यूज्ड हो गए, खो गए। दोस्तों, कई बार हम एक चीज को, एक इंसान को, एक पॉइंट को अपना जीवन बना लेते हैं, उसको अपने जीवन से ऊपर बना लेते हैं, उस पर निर्भर हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, और वो अचानक से हमारे जीवन से हट जाता है। उसके बिना हम जीवन को देख ही नहीं पाते, अंधे हो जाते हैं। अब क्या बचा है मेरे जीवन में, क्या करूं, क्या ना करूं। जैसे आपका लाइफ पार्टनर है, हम सफर है, वो आपसे हमेशा के लिए दूर हो गए, आप उन पर निर्भर थे, सब कुछ वही करते थे। अब आपको पता नहीं कैसे जीना, क्या करूं, कैसे कमाऊं, कैसे रहूं, जीवन में खो गए। आप एक जैसे बोरिंग रूटीन में, दिनचर्या में फंस गए हो, एक ही तरीके का जीवन जीते जा रहे हो, और सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो आपको पसंद ही नहीं है। आप वो जीवन चाहते नहीं, कुछ एक्साइटिंग चाहते हो। बार बार आपको एहसास होता है कि ऐसा ही जीवन जीऊंगा, एक दिन मर जाऊंगा, तब आप जीवन में खो जाते हो, उस रूटीन में खो जाते हो। आपको ऐसा लगता है जीवन की कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपने खो दी हैं जो कभी वापस नहीं आएंगी, ऐसा समय चला गया जो बहुत अच्छा था, वापस नहीं आएगा। उसके बारे में सोच सोच के आप जीवन में खो जाते हो, आगे नहीं बढ़ पाते। कई बार आपको यह एहसास होता है कि आपकी अच्छी उम्र चली गई, जीवन देखने की उम्र चली गई, अच्छा जीवन जीने की उम्र चली गई, एक्साइटमेंट वाली उम्र चली गई, अब सिर्फ आगे बुढ़ापा है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, डिपेंडेंस है दूसरों पर। इसको मैं मिड लाइफ क्राइसिस भी कह सकता हूं। तो ऐसी स्थिति में जब एक इंसान फंस जाता है, वो जीवन में खो जाता है। अब क्या, कुछ नहीं। दोस्तों, एक समय ऐसा आता है जब बहुत सारी चीजें जीवन में काम नहीं कर रही होती, बहुत कुछ गलत हो रहा होता है, ये भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, हमें कोई सहारा नहीं मिलता, हम जीवन में खो जाते हैं। इसका हल क्या है? दोस्तों, हल है, बिल्कुल है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, एक फैसला करो कि मुझे अपने जीवन के आखिरी क्षण तक कैसा जीवन जीना है। अपनी कहानी को किस रूप में देखना चाहते हो? मुझे एक्टिव रहना है, हेल्दी रहना है, फिट रहना है, अपने कदमों पर चल के जाऊंगा, मेरे अंदर विल पावर सलामत रहनी चाहिए, मैं दूसरों में प्रेम बांटूंगा, बहुत सारा ज्ञान समेट लूंगा अपने मन में। इस तरीके का एक विजन तैयार करो, एक फैसला लो। नॉन मेटीरियलिस्टिक फैसला होना चाहिए, भौतिकवादी नहीं होना चाहिए, कि मुझे ऐसा जीवन जीना है। एक रूपरेखा तैयार करो। आज आप चाहे जैसा भी जीवन जी रहे हो, जो भी परेशानी हो, समस्याएं हो, इश्यूज हो, एक नई रूपरेखा तैयार करो। आगे का जीवन मुझे ऐसे जीना है, ऐसे खुशियां भी हासिल करनी है, और स्ट्रांग रहना है, मजबूत रहना है। या फिर किसी भी एक फील्ड में आपको एक्सेल करना है, चाहे आपकी उम्र 60 साल क्यों ना हो। आज से ही जब तक आप जीवित हो, आपको एक फील्ड में एक्सेल करना है, सीखना है, समझना है, आगे बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है बिना रुके, जब तक जीवित हो। और दोस्तों, जरूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े एम हो। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, बहुत सिंपल एम से जीते हैं, परिवार को समर्पित रहते हैं, सबको खुशियां बांटनी है, बच्चे हो, माता पिता हो, पोते हो, पोतियां हो, रिश्ते निभाने हैं, सबको खुशियां देनी है। ऐसा भी एम लेके लोग बहुत खुशी से जीते हैं, समर्पित होकर जीते हैं, अंतिम सांस तक विल पावर बनी रहती है। अपने घर में मैंने ऐसे लोग देखे हैं। कई लोग एक हेल्दी और फिट जीवन जीना चाहते हैं, योगा करना, प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, सही भोजन खाना, इस दिनचर्या के साथ जीते हैं, बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, खोते नहीं जीवन में। उनको पता है मैंने ये तो करना ही है, बाकी जो परिस्थिति आएगी देख लूंगा।
दोस्तों जीवन को ना पॉइंट की तरह मत देखो। कोई भी पॉइंट को जीवन मत बनाओ, चाहे वो जवानी हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई अचीवमेंट हो, चाहे वो कोई सपना हो, चाहे वो कोई गोल हो, कुछ भी हो। अपने जीवन को एक पॉइंट के बियॉन्ड देखो। जीवन एक एक्सपीरियंस है बहुत बड़ा, बहुत से बिंदु उसमें आएंगे और जाएंगे। एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस। एवरी फेज इन लाइफ, एवरी इशू, एवरी मिजरी, एवरी अचीवमेंट इज अ पॉइंट इन लाइफ एंड नॉट लाइफ इटसेल्फ। चाहे कितना ही आपके साथ बुरा हुआ हो, कितना ही संघर्ष करा हो, कितने ही इश्यूज लाइफ में हो, कैसी ही आगे की संभावना हो, चाहे बचपना था, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे जवानी हो, चाहे मिड एज हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे सेहत हो, कुछ भी हो, सब जीवन के अलग अलग पॉइंट्स हैं। सबका होना जरूरी है, सारे एक्सपीरियंस आपको मिलना जरूरी है, तभी जीवन कंप्लीट होगा। बिना बिंदु के जीवन कंप्लीट नहीं होता। वो शून्य से शुरू होता है, शून्य पर ही खत्म होता है। सब कुछ आपने देखना है। अब कोई इंसान जवानी में मर जाता है तो हम खुश थोड़ी होते हैं, दुखी होते हैं कि जीवन नहीं देखा। तो फिर हम ये क्या सोचते हैं कि हम जवानी जीते रहे। मिडिल एज भी देखनी है, बुढ़ापा भी देखना है, सब कुछ देखना है, तब समझ में आएगा जीवन है क्या। बहुत सी बातें समझ में आएंगी, बहुत सी विजडम हमें मिलेगी, हमारे मन में एक्सपीरियंस भरेंगे। तो जीवन के एक फेज से डरना बंद कर दो, चाहे बुढ़ापा ही क्यों ना हो। किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जीवन को ऑपरेट मत करो, क्योंकि कभी भी कोई भी पॉइंट खत्म हो सकता है। इस जीवन रूपी पेड़ पर से कभी भी कोई पत्ता नीचे गिर सकता है। बहुत सारे पत्ते हैं, कोई भरोसा नहीं है। तो इस पेड़ को ओवरऑल देखो, पत्तियों के समेत। ये मत देखो कि ये वाली पत्ती नहीं गिरनी चाहिए, ये वाला फल नहीं गिरना चाहिए। ऐसा नहीं होता दोस्तों कई बार कोई अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है, कोई सपना टूट जाता है, बिखर जाता है, कुछ बहुत बड़ा चला जाता है। ये मत सोचो कि कुछ खो ही गया है, कुछ खत्म हो गया है, जीवन का एक हिस्सा टूटकर बिखर गया है, गिर गया है। ऐसा नहीं है। ये लॉस, ये बिछड़ना, इस सपने का टूटना भी आपके जीवन को राह दे रहा है। हमारी मिजरीज, परेशानियां हमारे जीवन को एक राह दिखाती है। कई बार हमारे लिए एक रास्ता बना होता है, हम दूसरे रास्ते पर चलना चाहते हैं, पर वो रास्ता टूट जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन उसी कारण से हम वापस आके उस सही रास्ते पर चलते हैं जो हमारे लिए बना है, जो ब्रह्मांड ने हमारे लिए तय किया है, जिसमें फिट होके हम इस दुनिया में अपना रोल निभा पाएंगे। जिस काम के लिए हम बने, जो काम हमारे लिए बना, उसको निभा पाएंगे, कर पाएंगे। तो कई बार कुछ बहुत बुरा हुआ है ना, कोई रिश्ता टूट गया, कोई चला गया, कोई अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, तो ये सोचो अब आगे क्या करना है। मुझे सही राह मिलेगी, नई राह पर चलना है, जीवन में फिट होना है। मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया है। कई बार बहुत बड़े बड़े फेलियर आते हैं। ये क्या हो गया, पूरे जीवन भर का सपना था, टूट के बिखर गया, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, बस जीवन ने तोड़ दिया। फिर एक दूसरी राह पकड़ी, वहां पे भी फेलियर मिला, फिर तीसरी राह पकड़ी। धीरे धीरे मैं एक ऐसे रास्ते पर आ गया जहां मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। अपने आप जीवन ले आया, क्योंकि मैं चलता हरा, रुका नहीं। तो जीवन में हमेशा चलते रहो। कई राहें आप खुद चुनोगे, खुद बनाओगे, कई राहें जीवन आपको दिखाएगा और आपकी कहानी को स्पेशल और यूनिक बनाएगा। तो चलते रहो दोस्तों, कंफ्यूज मत हो, रुको मत, थमो मत, खो मत जाओ। आपने चलते रहना है, यह आपका कर्म है। बाकी राहें जीवन भी दिखाएगा आपको। दोस्तों आप एक दिनचर्या में फंस गए हो, एक रूटीन में फंस गए हो जहां से आप निकल नहीं पा रहे। मजबूरी है यही रूटीन जीना है, ऐसे ही कमाई होगी, घर चलेगा, लेकिन आप खुद को फंसा फंसा महसूस कर रहे हो। आप ये नहीं चाहते थे, ऐसा जीवन नहीं चाहते। तो दोस्तों जीवन तो खत्म नहीं हुआ है ना, बहुत जीवन बाकी है, बहुत कुछ कर सकते हो। एक प्लान तो बनाओ। सिर्फ दुखी होने से, परेशान होने से, दिनचर्या के कामों को रो रो के करने से, दुखी होकर करने से काम नहीं चलेगा। दिनचर्या के सारे काम करो, थोड़ा सा स्पेस बनाओ और एक प्लान बनाओ कि आपको अपना जीवन कैसे जीना है, क्या बदलाव लेकर आने हैं, काम बदलना है, जगह बदलनी है, कुछ ऐड करना है, क्या करना है। प्लान तो बनाओ, कुछ करो। रुक के परेशान होने की बजाय, जीवन में खोने की बजाय कुछ एक्स्ट्रा करो। खुद को पुश करो, एक्स्ट्रा स्पेस बनाओ, वीकेंड्स लगाओ, छुट्टियां लगाओ, एक प्लान बनाओ। करियर भी चेंज करना चाहते हो, फंस गए हो, इनकम भी चाहिए, तो कुछ प्लान बनाओ। उसके साथ साथ क्या कर सकता हूं, या एक कॉन्क्रीट प्लान तैयार करो, उसके ऊपर मेहनत करो। जब लगे कि 30-40% आगे आ गए हो, तब अपना पुराना काम छोड़ दो। या फिर दोस्तों एक हॉबी बना लो, एक पैशन बना लो जो आपके करियर के साथ साइड बाय साइड चल रहा है। करियर पर भी मेहनत कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, उस पर ध्यान दे रहे हो, सीख रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, रोज वो काम कर रहे हो। कई लोगों की हॉबी होती है फिटनेस, कई लोगों की हॉबी होती है म्यूजिक, कई लोगों की हॉबी होती है रीड करना, किताबें पढ़ना, कई लोगों की हॉबी होती है घूमना।
किसी की हॉबी हो सकती है डांस करना। तो आपको किसी ने नहीं रोका, जितना भी खाली समय मिले उस हॉबी को परस्यू करो, रोज 1 से 1.5 घंटा उसको दो, सीखो। दिन भर एक चार्म बना रहेगा कि ये भी काम करना है, रूटीन भी जीना है, ये भी करना है। इससे मेरा दिन बनता है, मुझे अच्छा महसूस होता है। हर दिन मैं कुछ सीख रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, इंप्रूव कर रहा हूं, आगे बहुत एक्सपर्ट बन जाऊंगा, बहुत नॉलेज हो जाएगी, दूसरों को भी सिखा पाऊंगा, आगे बढ़ पाऊंगा, शायद उसके रिलेटेड कुछ प्रोफेशनली कर पाऊं। ये पॉइंट मैं बार बार कहता हूं, लेकिन बहुत जरूरी है दोस्तों, ताकि आप जीवन में खो ना, फंस ना जाओ एक रूटीन में। इसके साथ साथ दोस्तों, जीवन की बैकबोन हॉबीज के अलावा भी कुछ होती हैं। जैसे कई लोग अपना एक सोशल ग्रुप बना लेते हैं, कुछ दोस्त हैं, साथ में मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं। कुछ कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं एनजीओ टाइप के, कि लोगों की मदद कर रहे हैं, परेशान लोगों की मदद कर रहे हैं, जीवों की, जानवरों की मदद कर रहे हैं, नियमित रूप से वीकेंड्स पर जब भी छुट्टी हो काम कर रहे हैं। या कुछ ग्रुप्स होते हैं साथ में ट्रैवल करते हैं, और आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है। तो आप ऐसे एक ग्रुप का पार्ट बन सकते हो, उससे भी लाइफ में चार्म रहेगा, खोओगे नहीं। और इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म, उसको अगर आप नियमित रूप से प्रैक्टिस करने लगे, समय देने लगे, चाहे धर्म के थ्रू हो, आत्मचिंतन के थ्रू हो, किताबों के जरिए हो, या किसी को सुन रहे हो, वो भी आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाएगा। एक तो वो आपको इमीडिएट दुनिया से डिटैच करेगा, दुखों से डिटैच करेगा, मोह से डिटैच करेगा, और आपको उसका चार्म बन जाएगा कि मुझे इसमें सीखना है, आगे बढ़ना है, आत्मा के नजदीक जाते चले जाना है। कितना ही आप फंसे हुए हो, संघर्ष में हो, परेशानियों से घिरे हो, सब चीजें खराब हो रही हो, कुछ सही नहीं हो रहा, नहीं पता क्या करना है, लेकिन दोस्तों आपका एक एम होना चाहिए, मकसद होना चाहिए, मुझे हर क्षण को अच्छे से जीना है, हर क्षण में खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, आगे बढ़ने का प्रयत्न करना है, हर दिन अच्छे से जीना है, नियमित दिनचर्या जीनी है, हर काम अच्छे से करना है, सो जाना है, और मेहनत भी करनी है। तो जीवन को ओवरऑल देखने की बजाय हर क्षण में अच्छे से जीने का प्रण ले लो, कभी नहीं खोओगे। हर नया क्षण आपको मिलेगा, अच्छे से जीने के लिए मिलेगा, उसको अच्छे से जी रहे हो, सक्सेसफुल हो गए, फिर अगले क्षण में पहुंच गए। अपना ख्याल रखना है, मन को शांत रखना है, दिमाग में पीस होनी चाहिए, चित्त प्रसन्न होना चाहिए, कर्म योगी आप होने चाहिए, खाली नहीं बैठे, समय बर्बाद नहीं कर रहे, डर नहीं रहे, मजबूत बन के जी रहे हो। हर क्षण के लिए टारगेट रखो और हर क्षण अच्छे से जियो, कभी नहीं खोओगे जीवन में। इसके साथ साथ एहसास करो कि कोई भी परेशानी आई है, दुख आया, चाहे कितने ही सारे हों, वो परमानेंट नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं आए, उनकी एक सीमा है, उसके बाद वो चले जाएंगे। चाहे ऐसा लगे कि उनका जाना नामुमकिन है तो भी चले जाएंगे। इस दुनिया में हर क्षण बहुत सारी नामुमकिन दिखने वाली चीजें मुमकिन हो जाती हैं, साक्षात बन जाती हैं। इतना भरोसा रखो, जीवन के और जीवन की चीजों के टेम्परेरी होने का एहसास करो और हर क्षण में आगे बढ़ते जाओ। दोस्तों हमेशा ना आत्मचिंतन करना, खुद के साथ समय बिताना, इंट्रोस्पेक्ट करना, सोचना बहुत जरूरी होता है। सोचने का मतलब ये नहीं नेगेटिव सोचे जाओ, सब बुरा होगा, सब बुरा होगा, सब बुरा होगा, ऐसा नहीं। अपने जीवन को इवैल्यूएट करो, मैं किस मोड़ पर खड़ा हूं, कहां से होकर आया हूं, क्या क्या झेल के आया हूं, करके आया हूं, इस समय क्या हो रहा है मेरे साथ। बहुत सारी परेशानियों में घिरा हूं तो ये भी लाइफ का एक फेज है। मुझे बेस्ट क्या करना है अपने लिए, दुनिया के लिए, जीवन के लिए। लाइफ को ऑब्जर्व करो, लोगों को ऑब्जर्व करो, समझो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो कैसे सही होगा, कैसे वो आपके जीवन को शेप दे रहा है, रूप दे रहा है, आपकी प्रिविलेजेस क्या क्या है, इस क्षण में आपको क्या क्या अच्छा मिला हुआ है, जिसके लिए कम मेहनत करी पर मिल गया, जो आपको खुशी दे रहा है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, मजबूती क्या है, क्या अच्छा काम आप कर पाते हो, बहुत मेहनती हो, बुद्धि तेज चलती है, हार नहीं मानते, डरते नहीं, स्फूर्ति है आपके अंदर। अपनी मजबूतियों को पहचानो, उन पर काम करो, उनका इस्तेमाल करो जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अपनी कमजोरियों को पहचानो कि आप क्या अच्छा नहीं कर पाते। लोगों से बहुत अच्छे से बात मैं नहीं कर पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, रिस्क नहीं ले सकता। समझो अपनी वीकनेसेस को, एक तो उन पे काम कर सकते हो, इसके अलावा उनको दिमाग में रख के जीवन को जियो। उनको हमेशा रिस्पेक्ट करो कि कुछ स्ट्रेंथ्स है, कुछ वीकनेसेस भी होंगी, लाइफ परफेक्ट नहीं होती, मुझे अपनी वीकनेसेस की रिस्पेक्ट करनी है, उनको दिमाग में रख के आगे बढ़ना है, मजबूतियों के बेसिस पर राह बनानी है। अपनी रिफ्लेक्शन को अपने मन में देखना सीखो दोस्तों। चाहे मेडिटेट करो, ध्यान लगाओ, पार्क में जाके अकेले बैठ जाओ, 2-3 दिन के लिए किसी तीर्थ पर अकेले चले जाओ, अपने ऊपर ध्यान लगाओ, अपने जीवन का सोचो क्या चल रहा है, क्या बेस्ट है, मैं क्या कर सकता हूं,
मेरी क्वालिटीज़ क्या क्या है, परिस्थिति कैसी है, कैसे आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों का एहसास करो। आप जीवन में खोओगे नहीं, अपने जीवन को समझ पाओगे। कई बार क्या होता है ना, फंस जाते हैं, बहुत सारी परेशानियों में फंस गए, लेकिन अगर आप आत्मचिंतन करोगे, अपने आप को समझोगे, तो सही फैसला ले पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों, इसके अलावा फैसले लेना बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है, लोग तब फंसते हैं जीवन में, वो फैसले नहीं ले पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं दो ऑप्शंस में। और जीवन में हमेशा द्वंद्व रहेगा, ऑप्शंस हमेशा रहेंगे। आपके मन का, माइंड का काम ही यही है कि ऑप्शन से डील करना, फैसले लेना, मेन काम ही यही है। तो फैसले लेने की आदत डालो, चाहे गलत हो चाहे सही हो। गलत होगा, कुछ सीखोगे, आगे के लिए लेसन मिलेगा। सही होगा तो आगे बढ़ जाओगे, और गलत होगा तो अगली बार सही ले लोगे, अगली बार भी गलत होगा, उसके अगली बार सही ले लोगे। लेकिन फैसले लेने की आदत बनेगी ना, तो आगे बढ़ते चले जाओगे, रुकोगे नहीं, थमोगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होगे। कठिन से कठिन फैसले अपने जीवन के लिए आपको खुद लेने हैं। और हमेशा जब भी कुछ पाओगे, कुछ खोगे, कुछ मिलेगा, कुछ बिछड़ेगा, कुछ नया आएगा तो कुछ पुराना जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा हैवी रहेगी जीवन में, उसको बियर करके फैसले लेने की आदत डालनी है। तो फैसले लो, खुद लो, अपने दम पर लो, चाहे गलत हो चाहे सही हो। बस आज के लिए इतना ही कहना था दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।